हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। इट्स नेवर टू लेट टू बी हु यू माइट हैव बीन। जो आप बन सकते थे उसे बनने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अक्सर कार्य न करने का हमारा बहाना होता है कि बेहतरीन समय बीत चुका है या अभी आने वाला है। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो वर्तमान में जीते हैं। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसे आज ही करें और अभी करें। यही उस कार्य को करने का सबसे अच्छा समय है। आपको कोई नई योग्यता सीखनी है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है या फिर कोई भी अन्य कार्य करना है, उस कार्य की शुरुआत आज और अभी से कर दें। धन्यवाद। Good morning. Today's word is variety. V-A-R-I-E-T-Y. Variety का अर्थ होता है विविधता, बहुरूपता, भिन्नता, विभिन्न प्रकार, विविध प्रकार, अनेक प्रकार और असमरूपता। आइए हम इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। We all need variety in our diet. हम सभी को अपने आहार में विविधता की आवश्यकता होती है। There are a large variety of goods in the shops. दुकानों में सामानों की एक बड़ी विविधता है। तो आज का शब्द आपको समझ में आया बच्चों? थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। वक्त है पहेली का और आज की पहेली है, वह कौन सा गीत है जिसे पूरी दुनिया में गाया जाता है? फिर से दोहराती हूँ, वह कौन सा गीत है जिसे पूरी दुनिया में गाया जाता है? इसका उत्तर है जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए गाया जाने वाला अंग्रेजी भाषा का गीत। जी हाँ, वह गीत है
हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म दिवस की शुभकामना देने के लिए अंग्रेजी में हम पूरे विश्व में यही गाना गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज जिसका भी बर्थडे है, जिसका भी जन्मदिन है, उसे मिशन अभ्युदय परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नज़र आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1889 में मशहूर हिंदी कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। पुष्प की अभिलाषा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। आज ही के दिन 1910 में दार्शनिक श्री अरविंदो पौंडीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने योग और आध्यात्मिक केंद्र खोला था। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के विशेष की तरफ। तो आज के विशेष में है श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। उन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद, ग्रंथों आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी, और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? और जिसका सही जवाब है मैकमिलन ने बाइसिकल का आविष्कार किया। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि इससे पूर्व भी कई लोगों ने समय समय पर बाइसिकल की रूपरेखा तैयार की थी। प्रश्न नंबर 2, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब है गैलीलियो गैलीली ने। टेलीस्कोप शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेलीस्कोपिन शब्द से हुई है। टेली का अर्थ है दूर और स्कोपिन का अर्थ है देखना, अर्थात बच्चों वह वस्तु जिसको दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र। प्रश्न नंबर 3, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब है जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया। ये एक लंदन के रहने वाले वकील और लेखक थे। मशीन गन को पकल गन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब है जिलेट। किंग कैंप जिलेट के वास्तविक डिजाइन से पूर्व कई मॉडल अस्तित्व में आए। जिलेट का नया रेजर पतला, कम खर्चीला और सस्ता था। रेजर और ब्लेड के वास्तविक मॉडल के आविष्कार का पूरा श्रेय जिलेट को दिया जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज के बाल गीत की। आज का हमारा बाल गीत है रंग बिरंगी तितली। तितली होती रंग बिरंगी, तितली होती रंग बिरंगी, फूलों पर घूमती डाली डाली, कोई लाल कोई हरी, होती कोई काली काली। इतनी कोमल इतनी सुंदर, सब बच्चों को लगती प्यारी, हाथ किसी के नहीं आती, घूमती रहती दुनिया सारी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज की बाल कहानी का शीर्षक है तितली का संघर्ष। एक आदमी को बाग में टहलते हुए टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो उसे देखने लगा और एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है और तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पा रही। उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून के मुंह को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। ऐसा ही हुआ, वो तितली बाहर आ गई। अब आदमी इंतजार करने लगा कि तितली कब अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उल्टे बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई
और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम भी बिना प्रयास के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है ए बच्चे हमसे अच्छे हैं। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि पढ़ाई से लेकर सहगामी गतिविधियों तक हमने जो भी अपने विद्यार्थी जीवन में सीखा, आज वही जब हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो वो हमसे बेहतर परिणाम दे रहे होते हैं। ये निर्भर करता है कि हम कितनी इच्छा शक्ति और समर्पित होकर उन्हें सिखाते हैं। ये वीडियो उस दिन का है जब हमने पहली बार इन बच्चों को पीटीवी डंबल्स का अभ्यास करवाया और ये बच्चे पहले ही दिन हर बीट्स के साथ इतने अच्छे स्टेप्स करने लगे। हम जो भी सिखाते हैं हमारी कोशिश रहती है कि उसे पूरा सिखाएं, चाहे हमें खुद कितनी ही बार उन्हें करके दिखाना पड़े, उनके साथ लगना पड़े, चिल्लाना पड़े, गुस्सा करना पड़े, हम करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो सीख नहीं जाते। और हाँ, सीखना किसे है और किसे नहीं, ये चयन हमारा नहीं बल्कि ये चयन उन छात्रों का होता है। एक शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ सिखाने तक ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि सिखाई हुई विषय वस्तु का अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है और बार बार अभ्यास से उनमें प्रवीणता आती है। हम यही साधारण सा नियम अपनाते हैं और हमें उसके सुखद परिणाम भी मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा। अब